अभी तक हमने सीखा था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ अन्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अन्य संख्याओं के बारे में पढ़ते या समझते हैं। पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। जिस किसी को पिछली वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझना है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन कर समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सम संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में से समझिए इस बात को, पूर्णांक संख्याओं में से ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 2 से विभाज्य हो, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी सभी संख्याओं का समूह या ग्रुप सम संख्याएं कहलाता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझा था, पूर्णांक संख्याएं या तो धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। यहाँ -2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा और ये ऐसे ही आगे तक जा रही है। मीन्स पूर्णांक संख्याओं का ये एक समूह है। तो सम संख्याएं क्या कहती है? पूर्णांक संख्याओं में से ऐसी संख्याओं का समूह जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। अब अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक को देखते हैं, ये और आगे तक जा रहा है। मीन्स -4 हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, -3 2 से विभाजित नहीं होगा, -2 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, 0 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। आगे चलते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये उदासीन है। 0 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 2 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, आगे 5 आएगा जो कि नहीं होगा, फिर 6 आएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा और ये क्रम आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। तो इस प्रकार, और ये पीछे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। इस प्रकार जो संख्याओं का समूह हमारा बनता है वह समूह सम संख्याओं का समूह कहलाता है। तो अगर हम कहने लगे क्या 4 एक सम संख्या है? हाँ, 4 एक सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। पूर्णतः विभाजित, इसका मतलब शेषफल हमारा 0 आता है। क्या -16 एक सम संख्या है? जी, -16 भी एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक संख्याओं का एक समूह में से एक संख्या है और ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए -16 भी एक पूर्ण संख्या, सम संख्या है। क्या -72052 एक सम संख्या है? चलिए चेक करते हैं। यदि कोई बड़ा नंबर हमें दिया होगा तो हमें उसको अंतिम जो अंक होगा उसको ही डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो अंतिम जो अंक है इस बड़ी संख्या का वो 2 है। क्या 2 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, 2 के पहाड़े में आता है। मीन्स 2 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो ये संख्या भी हमारी सम संख्या होगी। हमने सीखा सम संख्या चेक करने के लिए हम संख्या का अंतिम जो अंक होता है उसको ही 2 से विभाजित करके देख लेते हैं। यदि वह पूर्णतः विभाजित होगा तो वो हमारी सम संख्या होगा, अन्यथा पूरा का पूरा नंबर सम संख्या नहीं होगा। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या
-1010105 एक सम संख्या होगा। तो अभी हमने सीखा था सम संख्या के लिए हम किसी भी नंबर का अंतिम अंक चेक करते हैं। इस संख्या में अंतिम अंक 5 है। क्या यह 2 के पाड़े में आता है? जी नहीं, इसलिए यह सम संख्या नहीं होगी, सम संख्या नहीं है, यह संख्या सम नहीं है। मुझे उम्मीद है आप सम संख्याओं के बारे में समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है इसको समझते हैं। वही पूर्णांक संख्याओं के समूह में से, पूर्णांक संख्याओं के समूह में से जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, मीन्स जिसमें शेषफल कुछ ना कुछ आता हो, शेषफल 1 आता हो, तो वह संख्या विषम संख्याएं कहलाएंगी। ये पीछे तक जा रही है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये इसी क्रम से आगे तक जा रही है 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखिए विषम संख्याएं पूर्णांक संख्याओं के समूह में से ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मीन्स शेषफल 1 हो। चेक करते हैं, -5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये एक विषम संख्या में आएगा। और हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं, तो इससे पीछे भी कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जैसे -7, -9। आगे चलते हैं, -4 में 4 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये सम संख्या होगा ना कि विषम। -3 2 से पूर्णतः विभाजित ना होगा, 2 हो जाएगा। -1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 0 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यह क्रम आगे तक चलता रहेगा। विषम संख्याओं के बारे में हमने जान लिया है। आइए कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। क्या 371 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? हमने अभी समझा था सम संख्या को चेक करने के लिए हम आखिरी डिजिट चेक करते हैं। यहाँ पे आखिरी डिजिट 1 है, मीन्स यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, मीन्स यह विषम संख्या होगी। -40721 इट मीन्स ये इतना बड़ा नंबर है तो हमें 2 से भाग देना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम आखिरी का जो अंक है उसी को भाग देंगे, जिससे हमें पता चलता है कि नंबर 3 2 के पहाड़े में नहीं आता है, मीन्स पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह नंबर विषम संख्या होगा। विषम नंबर या ओड नंबर होगा। यह विषम संख्या, यह पूरा का पूरा नंबर -40721 इज ए ऑड नंबर। विषम संख्याओं को हम इंग्लिश में ऑड नंबर भी बोलते हैं, जबकि सम संख्याओं को इवन नंबर बोलते हैं। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। 320 क्या यह सम संख्या है? हमने अंतिम अंक को चेक करना है। 0 2 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह सम संख्या होगा, ना कि विषम संख्या। जबकि 47215 ये भी एक सम संख्या होगा और इसमें 7 लगा दिया, तो अब क्या होगा? ये एक विषम संख्या होगा। आखिरी अंक 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर विषम संख्या या ओड नंबर होगा। मुझे आशा है आपको विषम संख्या और सम संख्या समझ आ गया होगा।
चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। अब जो हमारी संख्या है वो ऋण संख्या या अभाज्य संख्या के बारे में हम इसकी अवधारणाओं के बारे में समझते हैं। ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, इसकी परिभाषा पे थोड़ी एक नजर डालते हैं। ऋण संख्या को हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। मीन्स प्राकृतिक संख्याओं में से प्राकृतिक संख्याओं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अच्छे से यह समझाया था। प्राकृतिक संख्याएं कैपिटल N से निरूपित की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं और इसमें यह 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5 और ये आगे तक अपने क्रम को बढ़ाती हुई चलती है। मीन्स सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है और सबसे बड़ी कोई नहीं होती है, हमें पता ही नहीं है कौन सी सबसे बड़ी है। तो ऋण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में से ऐसी संख्याएं, प्राकृतिक, ध्यान से सुनिए मेरे स्टेटमेंट को, प्राकृतिक संख्याओं में से ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित हो और वह 1 से बड़ी हो। दोबारा सुनिए, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से बड़ी हो, मीन्स 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो 1 से बड़े हो और केवल अपने आप से विभाजित हो, केवल और केवल अपने आप से विभाजित हो और 1 से बड़े हो, ऐसी सभी संख्याओं का समूह ऋण संख्याएं कहलाता है। आइए समझते हैं। 1 से बड़ी, एक तो अपने 1 से बड़ी मीन्स 1 से बड़ी हो, एक तो 1 से बड़ी नहीं है। अगला कृष्ण नंबर लेते हैं 2। क्या 2 1 से बड़ा है? जी हाँ, 2 1 से बड़ा है और यह केवल और केवल अपने आप से ही विभाजित होती है, 1 को छोड़कर 2 अपने आप से विभाजित हो रही है। अगला नंबर लेते हैं 3 1 को छोड़कर और 1 से बड़ी केवल और केवल अपने आप से विभाजित हो रही है, जबकि 4 1 को छोड़कर 2 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह ऋण संख्या नहीं होगी। तो 4 ऋण संख्या नहीं होगी। 5 एक ऋण संख्या या अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि यह ना तो यह 2 से भी विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है, यह खुद से विभाजित है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो 6 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, मींस 6 नहीं लेना है, केवल और केवल अपने आप से विभाजित होना चाहिए। अगला जो नंबर आएगा वो 7 आएगा। 7 अपने आप से ही विभाजित होगा, 6 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 2 से भी नहीं। अगला जो नंबर आएगा 7 के बाद 8 आएगा। 8 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, अपने आप से तो होगा ही होगा। 9 भी नहीं ले सकते हैं, 9 3 से विभाजित होगा। 10 नहीं ले सकते हैं, 2 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। 11 ले सकते हैं, 11 अपने पीछे किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगा, केवल और केवल खुद से विभाजित होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे और इस प्रकार जो समूह आएगा वह ऋण संख्या या अभाज्य संख्या का समूह हमें प्राप्त होगा। अभाज्य संख्याओं को समझ लिया है। अब आइए अभाज्य संख्याएं को चेक कैसे कर सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, उसको भी समझते हैं। अभाज्य संख्याओं का या ऋण संख्याओं का परीक्षण, टेस्ट कैसे करेंगे। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए हमारे पास जो समूह आया था
प्राइम नंबर का तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी प्रकार आगे तक कोई भी एक नंबर हम यहां से उठा लेंगे चेक करने के लिए। चेक करेंगे 11 को, हमने 11 उठाया तो 11 का हमें परीक्षण करना है कि क्या 11 एक अभाज्य संख्या है या ऋण संख्या है। आइए परीक्षण करते हैं। जो संख्या हमें परीक्षण करनी है उसका सर्वप्रथम हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने एक लेक्चर अलग से बनाया हुआ है, उसको आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। 11 का स्क्वायर रूट लगभग 3.12 समथिंग होगा। मीन्स 11 3 और 4 के बीच में होगा। अगर हम इसको नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं तो ये वाला मान हमारा ये 1 चलेगा, ये 2 चलेगा, ये 3 चलेगा और ये 4 चलेगा। मीन्स 3.12 समथिंग समथिंग यहाँ होगा। तो 3.12 3 और 4 के बीच में होगा। इट मीन्स यह 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। 3 एंड 4 के बीच में लाइज करेगा। इसका मतलब जो हमारा 11 है, अंडर रूट 11 है, वो यहाँ लाई कर रहा है। मीन्स 3 और 4 के बीच में। इसका मतलब है ये अंडर रूट 11 3 से तो बड़ा है परंतु 4 से छोटा। तो हमें सबसे इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो लेना है। तो हमें लेना है 3 से अगर कुछ भी आगे आना है तो लेना है हमें 4। मीन्स 4 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं तो 4 से पहले या 4 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी 2 हैं। मीन्स 2 और 3। तो हमें चेक करना है 2 और 3 से क्या 11 विभाजित है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। 2 से 11 विभाजित नहीं है। मीन्स एक अंतिम अंक चेक करना है, 1 नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे तो 3 के पाड़े में भी 11 नहीं होता आता है। इसलिए 11 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे संख्याओं के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली संख्याओं के बारे में जानते हैं। अब हमारी संख्याएं आती हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं इनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। समझते हैं। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF मीन्स महत्तम समावर्तीय जो 1 हो। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समावर्तीय या HCF 1 हो तो वह जोड़ा सह अभाज्य संख्याएं कहलाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। 5 और 12 एक ऐसा जोड़ा है जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। मीन्स कोई ऐसा कॉमन नंबर दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। दूसरा उदाहरण समझते हैं। 7 और 20 में भी में से 1 है और कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा हो। 7 से छोटा नंबर देख लीजिए, 1 के अतिरिक्त ऐसा कोई नंबर नहीं है
जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा हो। 2 7 को नहीं कर सकता, 3 7 को नहीं कर सकता, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है, इसलिए यह अपने आप से होगा। 20 को 7 विभाजित नहीं कर सकता, इसलिए यह जोड़ा सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। 20 और 25 क्या सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है? तो हम कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मैसे 5 है। हमने सीखा था जिसका और जिसका केवल और केवल मैसे एक हो, वह जोड़ा हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, जबकि 20 और 25 का में से 5 है। आइए में से समझते हैं। मींस इन दोनों में से कुछ भी उभयनिष्ठ बाहर ना निकले। मींस अगर हम छोटे नंबर को उठाते हैं तो देखते हैं 2 से 20 तो डिवाइड हो रहा है, 25 नहीं हो रहा है। 3 से 20 डिवाइड नहीं हो रहा है, 25 भी नहीं हो रहा है। 4 से भी नहीं विभाजित हो रहा है। जब 4 से विभाजित ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। दोनों विभाजित एक ही नंबर से होनी चाहिए। 5 से ये पूर्णतः विभाजित है और 5 से ये भी पूर्णतः विभाजित है। मींस इसका में से 5 है, या इनमें 5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, मींस बाहर निकाल सकते हैं। इसमें 5 उभयनिष्ठ है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। आइए एक और समझते हैं। 2 और 4 में 2 उभयनिष्ठ है, 2 को बाहर निकाला जा सकता है, अर्थात इसका में से 2 होगा, 1 नहीं होगा, इसलिए यह संख्या भी सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। हमें सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका में से केवल एक